परीक्षित जैसे ही सुनते हैं तो सुखदेव जी से कहते हैं गुरुजी, हाँ जैसे ही ये गोपियां सबके सब रात के 12 बजे भागती चली जा रही हैं, तो क्या किसी ने उनको रोका नहीं? सुखदेव जी कहते हैं रोका है ना। किसने? एक गोपी के पति ने उसको भगवान से मिलने के लिए रोक दिया और रोक करके एक कमरे में ले जा करके बंद कर दिया। और जैसे ही गोपी को बंद किया, गोपी मन में विचार करने लगी कि सारी गोपियां भगवान के पास पहुंचती होंगी, लेकिन मैं पीछे रह गई। तो गोपी कहती है, जिस शरीर से मैं भगवान को नहीं मिल सकती, मैं उस शरीर को रख करके क्या करूंगी? भगवान का स्मरण किया और योगाग्नि से अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। परीक्षित सुनते हैं कि गोपी ने योगाग्नि से शरीर का त्याग कर दिया। बोल पड़े गुरुजी, हाँ इतनी ऊंची गति, क्योंकि योगाग्नि से शरीर तो माता सती ने त्यागा था, तो गोपियों की इतनी ऊंची शक्ति, इतना ऊंचा त्याग, इतनी ऊंची शक्ति ये साधारण गोपियों के पास कैसे आ गई? मुस्कुराए सुखदेव जी महाराज, कहते हैं राजन, ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, बल्कि जो एक युग से भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो संत हैं। अच्छा, एक युग से कैसे? तो कहते हैं भगवान राम जब वन में विचरण कर रहे थे ना, तो वहां पर कुछ संतों ने भगवान से जब मिलने की इच्छा की, तो भगवान ने संदेशा भिजवाया था। क्या? कि संतों, मैं अभी तो नहीं मिल सकता आपसे, लेकिन आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी, और मैं अगले युग में, अगले अवतार में निश्चित रूप से आपको मिलूंगा। तो वही राम आज कृष्ण का अवतार लेकर के जन्मे हैं। तो कहते हैं त्रेता से द्वापर एक युग बीत गया, वो संत आज गोपी बन करके, मूर्तिमान संत बन करके प्रकट हुई हैं। तो वो संत एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की। तो भला जब आज भगवान ने उनको निमंत्रण दे करके बुलाया है, तो वो गोपियां कैसे चुप रह सकती थी? जो जो गोपी भगवान से नहीं मिल पाई, उन्होंने योगाग्नि से अपने प्राण त्यागे और वहां पर एक दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास पहुंच गए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसको कहते हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना। इसको कहते हैं अपने आप को अपने आराध्य में समाहित कर देना। इसको कहते हैं सच्ची भक्ति।